खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नदी माहे पसारे। अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो लटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। करुणा सागर है, आप करो उस पर भरोसा, आप करो उस पर विश्वास। और जब हम विश्वास पूर्ण करते हैं, भरोसा पूर्ण करते हैं, तब शिव मिलता जरूर है, मिलता। और ये भरोसा आपको करना पड़ेगा शंकर पर। सियोर वाले महाराज से कोई मतलब मत रखना, सियोर वाले मिश्रा जी से कोई मतलब नहीं। आपका मतलब होना चाहिए शंकर जी से और शंकर जी का आपसे। हम तो कथा कर कर चले जाते हैं, आप शिव की भक्ति में जब रमेंगे, कथा के पंडाल, हम फिर कह दें ये पंडाल नहीं है कथा का, ये कथा का पंडाल नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे एक फ्रिज होता है और फ्रिज में दूध रख दो सड़ता नहीं है, तर्डीले कम करो, दूध रख दो सड़ता नहीं है, फल रख दो बेकार नहीं होता, सब्जी रख दो बेकार नहीं होती। उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं, एक फ्रिज है जो इसके अंदर जाकर बैठ जाता है, वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, परेशान नहीं हो सकता है। आप जल चढ़ाने जाते होगे, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, आवाज ठीक नहीं लग रही है, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, जल चढ़ाने भी जाते होगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए, पर महाराज फाइल अगर मोटी होती है तो थोड़ा सा उसको दबाने में समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो उसको दबाने में समय लग सकता है, पर बाबा दुख काटता जो काटेगा। शिव कथा के उस जुआरी ने मिट्टी में, रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, भगवान को दे दिया था। और वो लेखनी में लिखा गया कि इसने भले अगर नशे में था तो फेंक देता, तो गटर में फेंकता, दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवाधिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पावन चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शिव तत्व को उसने जाना नहीं, कभी शंकर जी के द्वार नहीं गया, शंकर जी की चौखट पर नहीं गया। पहली बार चोरी का सामान ले जाते चोरी के सामान को लेकर शिवालय में पहुंच गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था। शिव ने साथ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने साथ लिया। एक कोई वक्ता बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे थे, ये भी वहीं बैठा हुआ था। अब कथा बाचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बाच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। कर मिठास लाओ, आवाज सेट करो थोड़ा। वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं, पर देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। मंदिर से बाहर निकल गए, और मंदिर से बाहर निकलकर उसको मालूम नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था, तो शरीर कष्टप्रद हो रहा था। बैठ गए, प्राण छूट गए। वो एक भजन पहले आप लोग गाया करती थी माताएं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। ये आप गुनगुनाया करते थे, आप बोला करते थे। देवराज के साथ में वही हुआ।
शिव जी के मंदिर में बैठा, शरीर में ताप था। शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण, थोड़ी सी देर की कथा उसके कानों में गई थी। बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठा था और उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा है, कथा कर रही है। भूलवश भी, अनायास, चलते चलते भी अगर हम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल गए, चलते चलते भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे से निकल कर भी अगर हम चले गए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कामना से हम गए हैं बाबा हमारी वो कामना पूर्ण कर ही देता है। एक सहज भाषा में, सरलता में, एक बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेलपत्री का जो वृक्ष है जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से ये अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता हो जाती है। देखिए, देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूटे तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला, शिव कथा में अपने जीवन को रमाने वाला, शंकर के मंदिर के आसपास में भी अगर हमारा निवास है और हम वहां से रोज निकल कर जाते हैं, तो शिव तत्व को जानने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आते, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते, स्वयं नंदी लेकर। ये एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने का क्रम है। यहाँ जहां से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं ना, यही दरवाजा है ना, अरे बोलो तो जम के, हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है तो वो तुरंत कह देती है, लगाऊं अभी फोन, अभी फोन लगाऊं क्या? अब वीआईपी लोग अब वो बोल दे कि तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बैठने के लिए, वो कहाँ है? मैं घर भूल आई, दिखाऊं? बोल रही हूं ना मैं, मेरे को अंदर जान दे। बोला कि नहीं बोला मैंने? लगाऊं फोन अब भी हाल? एक जरा सा फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया तो एक जरा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हें भी बैकुंठ के अंदर कर दिया। एक बात बस, जितने तुम कथा सुन रहे हो ना, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो ना, तुम कोई हल्के फुल्के नहीं हो। इनकी पहचान किसी नेता, मंत्री, संतरी, कलंतरी, प्रशासन आदि आदि से होगी। तुम्हारी पहचान तो डायरेक्ट काहे की चिंता कर। यहां भले तुम आगे नहीं बैठ पाओ पर पक्का वहां तुम आगे ही मिलोगे, निश्चित है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहाँ अगर कथा में आए हो ना तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं। भोलेनाथ दया करना हम तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे। आप किसी और के भरोसे पर नहीं, आप शिव के भरोसे पर जीना चालू करो, आप शंकर के आश्रित होकर जीना चालू। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव अपनी जिंदगी में कर लो। देवराज को लेने के लिए भगवान शंकर अपना नंदी लेकर आए। नंदी पर से मेरे भोलेनाथ जी नीचे उतर गए, नंदी पर देवराज को बिठाने लगे। नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर
नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले तो देवराज ने प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम करे। फिर मैंने पुण्य कौन सा कर दिया जो मैं शंकर भगवान आपके नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं? मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। भृंगी, श्रृंगी, नंदी तीनों ने कहा तूने पुण्य नहीं करा। तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 पीढ़ी तक का भाव नहीं कहा गया, यहां 71 पीढ़ी का भाव कहा। 1 पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां।